हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हर हर महादेव दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है वट सावित्री व्रत की पूजा और ये व्रत मैं करती हूँ। तो मैं आ गई थी संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी के अंदर, जहाँ पे वट वृक्ष है, वहाँ पे पूजा करने आई थी। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगी कि ये वट वृक्ष की जो पूजा होती है किसके लिए की जाती है। तो हर सुहागन महिलाएँ अपने पति के दीर्घायु के लिए ये व्रत करती हैं। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ये कैसे व्रत किया जाता है आज मैं आपको बताऊंगी। इसका विधि विधान क्या होता है वो सब मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगी। अगर आपको हमारे ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें बरगद के पत्ते होते हैं, वो हमें 7 पत्ते चाहिए थे। पत्ते बहुत ऊंचाई पे थे तो मैंने दीदी को बोला था, तो वो दीदी जो है चढ़ के तोड़ के हमको दिए हैं। और फ्रेंड्स, ये 7 पत्ते जो हम लेते हैं उस पर सिंदूर लगाते हैं और 5 तरह का फल लेते हैं। डलिया हमारे यहाँ भरा जाता है जिसमें श्रृंगार का सामान और 5 तरह के फल और मीठा और जनेऊ सुपारी रखी जाती है। वो पति के नाम से ही वो डलिया भरा जाता है। फ्रेंड्स, जो डलिया रहेगा वो बांस का रहेगा और जो पंखा रहता है बेना, वो भी बांस का ही होगा। बहुत से लोग इस प्लास्टिक वगैरह का भी यूज़ करते हैं, जो कि वो गलत है। हमेशा जो है बांस की डलिया और बांस का बेना ही यूज़ होता है। हाँ, एक चीज़ है कि जितनी बार हम फेरी करेंगे उतनी बार जो है जो बेना होता है पंखा, उसको जो है उसमें सिंदूर लगाते हैं और जल चढ़ाते हैं। इसी तरह इस व्रत को किया जाता है और पूजा भी की जाती है। इसका पारण दूसरे दिन होता है और बस ये फलाहारी रहता है। इसमें एक चीज़ और है, आलू और रुई का जो सामान होता है वो हमें नहीं छूना चाहिए, इस व्रत में नहीं छुआ जाता है। जो दिए की रुई होती है उसका जो आप बाती बनाएंगे, वो बाती आप कलावा का भी बना सकते हैं। रुई का ना बनाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो जो भी बाती बनेगी वो कलावा की भी बाती आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी कि ये इसमें जो व्रत है इसमें किसकी कथा पढ़ी जाती है। तो ये सावित्री और सत्यवान की कथा इसमें पढ़ी जाती है। वट सावित्री व्रत में माता सावित्री का विवाह सत्यवान से होना था, लेकिन उनको पहले ही बता दिया गया था कि उनका जिससे भी विवाह हो रहा है उनकी 1 साल बाद मृत्यु हो जाएगी। यह जानकर भी सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह किया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर की सेवा में लग गई। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय आया था उस दिन सावित्री ने व्रत रखा था और अपने पति के साथ जंगल गई थी। जंगल में लकड़ियां काटते समय सत्यवान अचानक से बेहोश होकर गिर पड़े। तभी यमराज उनके प्राण लेने आए। सावित्री ने यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें लौटने के लिए कहा, लेकिन सावित्री अपनी बुद्धि और भक्ति पतिव्रता धर्म से यमराज को प्रसन्न करती रही। यमराज ने खुश होकर सावित्री को कई वरदान दिए। अंत में सावित्री ने ऐसा वर मांगा जिससे सत्यवान को पुनः जीवन मिल गया। इसी प्रकार से सावित्री ने अपने पतिव्रत और दृढ़ संकल्प से अपने पति के प्राण वापस पा लिए। तभी से सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री व्रत रखती हैं। इस तरीके से वट सावित्री की जो पूजा है वो संपूर्ण होती है। फ्रेंड्स, इसमें कथा और दान इन सब का बहुत महत्व है और ये हमेशा करना ही चाहिए। जब भी आप वट सावित्री व्रत की पूजा करें तो ये चीज़ें ज़रूर करें कि कथा सुनें। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो मंदिर है वाग देवी मंदिर, वहाँ की जो पुजारिन हैं वो यहाँ कथा पढ़ती हैं और सारी महिलाएं वहाँ जाकर फिर उनसे कथा सुनती है। मैंने आपको कथा के बारे में बता ही दिया है कि ये पूजा जो है किसके लिए की जाती है और इस पूजा को कैसे किया जाता है ना। तो फ्रेंड्स, पहले क्या था ना कि हम लोग जब यहाँ आते थे तो उतना ज़्यादा बहुत से लोगों को, मुझे नहीं लगता है कि बहुत से लोगों को ये वट सावित्री व्रत के बारे में बहुत पता है, क्योंकि मेरे मायके में भी ये नहीं होता था, मेरे ससुराल में ही होता है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि जैसे छठ पूजा बिहार का है लेकिन हर जगह वो चीज़ें हो रही हैं, वैसे ही वट सावित्री भी हमारे यहाँ ये बिहार का ही कल्चर है। तो ये जो पूजा हो रही है ना, ये बिहार से ही आया है और वहीं का ये कल्चर है और धीरे धीरे ये चीज़ें जो है बढ़ती जा रही। एक चीज़ फ्रेंड्स इसमें और होता है कि हम सुहाग बढ़ाने के लिए जितनी भी महिलाएं हो सकती हैं उनको सिंदूर लगाते हैं। सिंदूर लगाते समय भी बहुत ध्यान देना होता है। कई बार क्या होता है ना कि कुछ महिलाएं होती हैं कि हमारे यहाँ ना नाक से सिंदूर लगता है,
तो वो भी 7 बार लगता है। तो काफ़ी लोग तो हंसते भी हैं मैं हम लोग की ये सिंदूर लगाने से, लेकिन इसमें हंसना नहीं चाहिए। हर चीज़ का कोई एक रीज़न होता है कि आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। तो जैसे जिसके यहाँ जो मान्यता होती है, जैसे जिसके यहाँ जो पूजा की जाती है, वैसे ही करते हैं। और यहाँ पे जितनी भी महिलाएं थीं एक दूसरे को सिंदूर लगा रही थी। और एक कहते हैं ना कि सिंदूर लगाने से सुहाग बढ़ता है, सुहाग की आयु भी बढ़ती है ना। तो इस वजह से इनफैक्ट यहाँ पे तो ना काफ़ी महिलाएं ये देख रही थी कि अभी मैंने कितनी महिलाओं को सिंदूर लगा लिया है। तो कोशिश रहता है कि 5-7 जितनी भी मिल जाएं उनको सिंदूर लगाया जाता है। इस तरीके से पूजा करने के बाद घर पे जाते हैं और जो जल होता है उसी जल से पति के पैर धुलते हैं, फिर उसके बाद उनके पैर छूते हैं। आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।